सामने मैं महत्व रंगशाही होने का पेश करना चाहता हूँ। तो कृपया तवज्जो चाहूँगा। दोस्तों का हमेशा प्रश्न रहा है कि मैं रंगशाही क्यों लिखता हूँ। क्या रंगशाही मेरा सरनेम है, उपनाम है या तखल्लुस है? तो जनाब, जवाब हाजिर है। दादाजी द ग्रेट, उनका नाम वेंकट स्वामी वेंकट राजा मार शेट्टी वार है। वे ही दुनिया के प्रथम रंगशाही जी भी हैं। दादाजी द ग्रेट शोलापुर में दर्जी का काम किया करते थे। वे शोलापुर आए थे हैदराबाद से। अपनी जवानी के दिनों में हमारे दादा बड़े महफिलबाज हुआ करते थे। दोस्ती करना, हंसना हंसाना उनकी आदत में शुमार था। इंदौर से अपनी रिश्तेदारी में शोलापुर आए किसी पेशवा साहिब से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। महफिलों के दौर चलने लगे। पेशवा साहब ने दादाजी के सामने इंदौर की तरक्की का खूब बखान किया और बताया, कपड़ा मिल शुरू हो गई है और महू में मिलिट्री की छावनी भी बन गई है। ड्रेस सिलाई का ठेका मिल सकता है। तो मास्टर सोलापुर में क्या कर रहे हो? इंदौर आ जाओ। इंदौर में 1926 से 1948 के बीच हिज हाइनेस यशवंतराव होलकर का राज्य था। परिवर्तन की लहर चल पड़ी थी। इंदौर स्टेट मध्य भारत में मर्ज हो गया था। तरक्की का सपना संजोए अपनी धर्मपत्नी मल्लम्मा, अपने इकलौते बालक विट्ठल और बालिका वधू रामीबाई को लेकर हमारे ताता इंदौर आ गए। रानी सराय, जो आज का एसपी ऑफिस है ना, उसमें उन्होंने बसेरा बना लिया। अब पेशवा साहब की तलाश में निकले। अनेकानेक दरबारियों के बीच वे अपने मित्र पेशवा साहिब को खोज न पाए। पास की जमा पूंजी भी खर्च हो रही थी। हुनरमंद तो थे ही, बातों के धनी भी बहुत थे। रिवर साइड रोड पर कबाड़ियों की दुकानें हुआ करती थी। किसी कबाड़ी से पुरानी सिलाई मशीन खरीद कर उन्होंने सुधार ली। दादाजी की बातचीत से प्रभावित होकर कबाड़ी ने वहीं पर बैठकर काम करने की जगह भी दे दी। अब दादाजी द ग्रेट ने अपने गले पर फीता डाला, हाथ में कैंची ली और इंदौर की गली गली में फेरी लगाने लगे। कपड़े सिला लो कपड़े, कपड़े सिला लो कपड़े। उन दिनों इंदौर बहुत बड़ा नहीं था और दादाजी के वैज्ञानिक दिमाग ने इंदौर को 6 हिस्सों में बांट लिया था और हर दिन एक हिस्से में आवाज़ लगाते हुए फेरी लगाने लगे। लोग उनकी आवाज़ और उनके चेहरे को पहचानने लगे थे। काम मिलने लगा। ग्राहक के घर पर उसके सामने ही नाप लेकर कपड़े काटते, बचा कपड़ा लौटा देते। निर्धारित समय पर सिलकर घर पर भी दे आते। ख्याति बढ़ने लगी, विश्वास कायम होता गया, गृहस्थी की गाड़ी चलने लगी। फिर से महफिलें जमने लगी साहब। इसी दौर में उनके मित्र पेशवा साहिब भी मिल गए, जिनके सहयोग से किशनपुरा सड़क पर गणेश केप मार्ट के सामने एक दुकान भी उन्हें मिल गई। दादाजी की मेहनत, लगन, जुनून और न कुछ से सब कुछ होने की कहानी सुनकर उन्हें रंगशाही खिताब से नवाजा गया, जिसके कि वे हकदार थे। जब मिलिट्री की ड्रेस सिलने का ठेका दादाजी को मिल गया तो हमारे रंगशाही ताता ने हैदराबाद से अपने दूर के नज़दीक के अनेकों रिश्तेदारों को इंदौर ले आए, जैसे रापर तिवार ताता, गुंगा काका आदि। धन वैभव के साथ वंश बढ़ता गया। 8 पुत्र 7 पुत्रियों वाला भरा पूरा परिवार। रंगशाही खानदान के पहले पौत्र हुए हमारे आदरणीय नारायण भाई बताते हैं, उनके जन्म पर रंगशाही भवन की छत पर तोप दागी गई थी। बुजुर्ग बताते हैं, हमारी सभी बुआओं की शादी भी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई थी। बाहर से
आया कोई भी मेहमान हरसिद्धि वाले 4 मंजिला भवन में ठहरता तो वो कम से कम 3-4 महीने से पहले जा ही नहीं पाता था। रंगशाही भवन में आए बाराती अधिकांश हैदराबाद से होते थे। भवन के तलघर में चांदी की सिल्लियाँ और उसके आसपास घूमते सफ़ेद सांप के बारे में मुझे अपने बचपन में बताया गया था। एक मगनलाल सिंधी दादाजी की दुकान से कपड़ों की पोटली बांध फेरी लगाकर बेचने जाते थे। शाम को आकर हिसाब करते थे। मानो दादाजी द ग्रेट फेरी लगाकर कपड़े सिलने वाले अपने पुराने दिनों को भूलना नहीं चाहते हों। बिरदी चंद जी भी कपड़े ले जाते थे, शायद उनकी कोई एक दुकान थी। कृष्णपुरा दुकान इंदौर की सबसे पहली रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। वयोवृद्ध तेलंग गुरुजी ने मुझे बताया कि उनके बचपन में रंगशाही की इसी दुकान से उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ड्रेस खाकी निकर 2.5 आने में और सफ़ेद बुशर्ट 1.5 आने में सिली सिलाई खरीदी गई थी। मतकर परिवार से हमारे परिवार का गहरा संबंध रहा है। परम श्रद्धेय आदरणीय गणेश मतकर जी ने मेरी एक गलतफहमी दूर की। मेरी समझ अनुसार रंगशाही खिताब दादाजी को सर हिज हाइनेस होलकर सरकार द्वारा दिया गया, किंतु सच यह है कि वेंकट स्वामी को रंगशाही खिताब पेशवा साहिब का दिया हुआ है। हैदराबाद से यदा कदा आई बुआओं की बातचीत ने भी इतिहास से वाकिफ कराया। रंगशाही भवन में काफ़ी किराएदार भी हुआ करते थे। उनमें मराठी, सिख, सिंधी फैमिली रहा करती थी। चौधरी काका भी एक कमरे में किराएदार थे जो फिल्म रिप्रेजेंटेटिव थे। दादाजी के बड़े पुत्र विट्ठल काका के बाद मेरे पापा का जन्म, फिर लक्ष्मण काका का, फिर राजा काका का जो अपनी युवावस्था में ही चल बसे थे, फिर कृष्णा काका, सत्येंद्र काका, राम काका, मोदी काका है जिनका नाम योगेंद्र है, उनका जन्म हुआ। धन की मानो बरसात ही हो रही थी। हर रोज महफिल जमती। महफिल में बाबा गुरु भोकर धनकर जरूर होते थे। वे दादाजी के ही नहीं, उनके सभी पुत्रों के भी परम मित्र थे। जैसा कि संपन्न घरानों की संतानें ऐशो आराम से पलती है, मेरे पापा और सभी काकाओं की जिंदगी की शुरुआत भी बड़ी मस्ती में गुजरी। अमरावती, हैदराबाद से आई बुआओं की इधर उधर की बातें बड़ी मज़ेदार हुआ करती थी। मैं आसपास ही बना होता था। बच्चा जानकर वे भगाती भी न थी। उनके बीच निंदा रस का प्रसार अधिक होता था। मुझे बड़ा मज़ा आता था। पेंट से परिवार की शालूताई भी उनके बीच होती थी। वहीं से जानकारी मिली कि जब मोदी काका पलने में सो रहे थे, कहीं से एक उल्लू आकर पलने की लकड़ी पर बैठ गया था। राजघरानों में रिश्तेदारी अन्य राजघरानों में की जाती थी कि साम्राज्य बढ़े। उसी तरह रंगशाही ताता ने भी व्यापार फैलाने के हिसाब से अपने पुत्रों की शादी विख्यात टेलर परिवारों में ही की। जैसे मेरे पापा का अहमदाबाद में, लक्ष्मण काका का बिलासपुर में, कृष्णा काका का हैदराबाद, सत्येंद्र काका और राम काका का नागपुर के प्रसिद्ध टेलर परिवारों में संबंध किया गया। किंतु दादाजी के 8 पुत्रों की रुचि अपने पुश्तैनी धंधे में तो बिल्कुल भी नहीं थी। आधुनिकता अपने पैर पसार चुकी थी। रंगशाही भवन के किराएदार फिल्म एजेंट चौधरी काका से जानकारी निकालकर मेरे पापा और लक्ष्मण काका का रुझान फिल्म व्यवसाय की तरफ चला गया। पापा फिल्म एजेंट का काम करते करते राज टाकीज के मैनेजर हो गए। लक्ष्मण काका फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स का अनुभव प्राप्त करने में लग गए। इधर प्रतिस्पर्धा के चलते कपड़ों के धंधे में भी हानि होने लगी थी, जिसके चलते रंगशाही भवन पाठक जी को 35,000 रुपये में बेचकर रेडियो कॉलोनी में आकर किराए के मकान में रहने लग गए सब। और यहीं पर रंगशाही फिल्म एक्सचेंज की परिकल्पना साकार हुई। हमारे लक्ष्मण काका की साधना सफल हुई। वे एलवी साहब और पापा एनवी साहब के नाम से पुकारे जाने लगे। बसंत मेंशन में ऑफिस का शुभारंभ किया गया। फिल्म झंडा ऊंचा रहे हमारा, जिसके हीरो फिल्म स्टार रेखा के पिताजी
आदरणीय शिवाजी गणेशन थे। वो फिल्म मद्रासी से हिंदी डब की हुई थी, जिसे दर्शकों ने पूरी तरह नकार दिया। धर्मेंद्र की घर घर दीप जले में पैसा लगाया था, फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। उस समय के महान कलाकार मोतीलाल की फिल्म दुनिया है दिल वालों की के पूरी बनने से पहले ही मोतीलाल चल बसे। लास्ट सीन जैसे तैसे शूट कर रिलीज की गई, कमाई भी हुई। फिर दारा सिंह की फिल्म खून का खून, फिर डाकू मंसूर, फिर चंगेज खान, फिर भाई भाई, जिसका नाम बाद में चैलेंज कर दिया गया था, को बालाजी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से लिया गया। रंगशाही फिल्म एक्सचेंज बंद हो चुका था। बसंत मेंशन से ऑफिस फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से फिल्म कॉलोनी में शिफ्ट हो गया और रतलाम से सेलाना बस स्टैंड के पास राजेंद्र टाकीज राजा काका की स्मृति में शुरू किया गया, पापा की निगरानी में। इसी के साथ फिल्म ली गई जॉनी मेरा नाम और जय संतोषी माँ, जिसे एलवी साहब ने बुक किया था। पापा भिनक गए। पापा का कहना था बड़ी उम्र वाले हीरो के अपोजिट साउथ की काली छोकरी को पाउडर पोत कर हीरोइन बना दिया, बिल्कुल नहीं चलने वाली फ्लॉप फिल्म में पैसा लगा दिया। और वो जय संतोषी माँ, न जाने कौन सी नई माता का नाम से फिल्म बनाई। जानी मेरा नाम शिवजी भाई ने लेकर उन्हें पैसे दे दिए और खूब कमाया। जय संतोषी माँ लेकर गौरी दादा गौरी शंकर गुप्ता जी निहाल हो गया था। उन फिल्मों की जगह हमारे परिवार ने बुक की जितेंद्र और बबीता की फिल्म बूंद जो बन गई मोती, शम्मी कपूर संजीव कुमार की फिल्म सच्चाई। दोनों फिल्में फ्लॉप निकली और रंगशाही खानदान के वैभव का सितारा अस्त हो गया। रंगशाही फिल्म एक्सचेंज पहले ही बंद थी। बालाजी पिक्चर और राजन टाकीज भी बंद हो गए। सत्येंद्र काका सीसीसीए के सेक्रेटरी हो गए, बाद में रायपुर चले गए। एलबी साहब जाट टाकीज सर्किट के मैनेजर होकर सीपीसीआई राजस्थान के सिनेमाघरों में बिजनेस जमाने में लोकप्रिय हो गए। कृष्णा काका रिगल टाकीज मैनेजर होकर रेडियो कॉलोनी एरिया के पार्षद हो गए और एनवी साहब रतलाम किरण टाकीज मैनेजर बन गए। राम काका फिल्म एजेंट बने। हमारे मोदी काका और भी योगेंद्र की राम कथा सबसे अलग थी। पीएससी की तैयारी करने के लिए साधना अक्का ने उन्हें कहा, वे लोक सेवा आयोग के सदस्य काबरा साहब की बहू है। मोदी काका एग्जाम देकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। प्रफुल्ल काबरा भी पीएससी एग्जाम देकर इंतजार कर रहे थे। रिजल्ट निकलने वाली रात को 10 बजे के करीब काबरा साहब के पास एक फ़ोन आता है, लिस्ट से आपके पुत्र प्रफुल्ल का नाम काट दिया गया है। चेयरमैन आपके परिवार से किसी का भी नाम लिस्ट में रखना है नहीं चाहते। उसी समय बहू साधना काबरा पीने का पानी रखने कमरे में आई। फोन पर बात चल ही रही थी। आप किसी का भी नाम बताते हैं तो लिस्ट में जोड़ देंगे, बस काबरा नाम ना हो। बात करते करते काबरा साहब की नज़र अपनी बहू साधना पर पड़ गई। पूछा, अरे तेरा कोई काका भी तो एग्जाम दिए हैं, क्या नाम है उसका? साधना ने योगेंद्र नाम बताया। काबरा साहब ने यही नाम फोन पर नोट करा दिया। कहावत है ना, बिल्ली के भाग्य से छींका फूटा। रिजल्ट में सुबह मोदी काका का नाम था और वे सेल टैक्स इंस्पेक्टर चुने गए थे। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग में इंस्पेक्टर बनकर जीवन बिताया। पालने पर बैठे लक्ष्मी वाहन की छाया ने मोदी काका को अपार धन दिलवाया। धन दौलत की चकाचौंध से लक्ष्मी वाहन उल्लू मोदी काका के दिलो दिमाग पर बैठ गया। जिस रफ्तार से उन्होंने धन प्रतिष्ठा अर्जित की थी, उससे दुगनी रफ्तार से गवा भी दिया। शेष सभी रंगशाही अब इंदौर के चारों ओर अपना बसेरा बनाकर सुखपूर्वक सर्विस कर रहे हैं। अब दर्जी का काम सब भूल चुके हैं। अगर जानी मेरा नाम तथा जय संतोषी माँ फिल्में नहीं छोड़ी होती तो रंगशाही द ग्रेट की कहानी कुछ और ही होती। अब चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगा, रंगशाही हमारा सरनेम नहीं है। हाँ हाँ, फिर से सुनिए,
रंगशाही हमारा सरनेम नहीं है, हम सबका सरनेम मारशेट्टीवार है। रंगशाही दादाजी को मिला खिताब है। जय राम जी की।